हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होगा। और इसी पॉजिटिव विश के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है 10-10 पोर्टल। यस, 10-10 पोर्टल इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। अक्टूबर मंथ की 10 तारीख को होता है 10-10 पोर्टल। हर महीने का एक नक्षत्र होता है। मैं थोड़ा सा 10-10 पोर्टल के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जिन लोगों को पता है ऑलरेडी वो इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़ा सा इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पार्ट को देख सकते हैं। सो बेसिकली हर महीने का अपना एक पार्ट होता है, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, एक पोर्टल होता है। ठीक है, उस दिन बहुत सारी एनर्जीज़ का जो है समावेश होता है हमारे जीवन में, और बहुत सारी हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी निकलती हैं और बहुत सारी हम पॉजिटिव एनर्जी ग्रास्प करते हैं। ठीक है, सो जो ये 10-10 पोर्टल आ रहा है, हर पोर्टल का अपना स्पेसिफिक एक मीनिंग है। और अब जो ये 10-10 पोर्टल आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कंप्लीशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेंडमली हम लोग उठाएं तो अब आएगा 10-10 पोर्टल के बाद 11-11 पोर्टल। तो 10-10 पोर्टल में जो कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, जो कुछ भी कंप्लीट हो गया आपका, उसके अंदर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी ऑन 11-11 पोर्टल। ठीक है, और 12-12 पोर्टल जो होता है वो विश फुलफिलमेंट पोर्टल होता है। 12-12 दिसंबर 12 को जो आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हर पोर्टल का अपना एक अलग एनर्जी फील्ड होता है। और अभी आप लोगों को पता है कि इस महीने में आने वाला है 10-10 पोर्टल। ये कुछ ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो महीने में, हर महीने में जो डिफरेंट पोर्टल्स आते हैं, ये पोर्टल्स कुछ ऐसे पोर्टल होते हैं जहाँ पर आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ अपनी लाइफ में नया देख पाते हैं, कुछ अपनी लाइफ से ख़राब जाता हुआ देखते हैं। सो ये जो 10-10 पोर्टल आ रहा है, इसका एक्चुअल मीनिंग है कंप्लीशन। जैसे फॉर एग्जांपल 9-9 पोर्टल का मतलब था कि आपकी लाइफ में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उनका साइड होना, और जो एक्चुअली में आपके लिए बेस्ट है उनका आपके जीवन के अंदर आना। ठीक है, 10-10 पोर्टल। तो इसी 10-10 पोर्टल की एनर्जी आज हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गया है 10-10 पोर्टल की एनर्जीज़ के बारे में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा और मेंशन कर दूँगी। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ। और आज की रीडिंग का यही टॉपिक है कि ये 10-10 पोर्टल आप लोगों के जीवन में कौन सी अनएक्सपेक्टेड गुडनेस लेकर आ रहा है, या कौन से अनएक्सपेक्टेड होल्डिंग गिफ्ट्स लेकर आ रहा है जो हमेशा आपकी लाइफ में सदाबहार रहने वाले हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से पिक करना है अपने नाम का पहला अक्षर। अगर आप किसी और के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर आपने पिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है विनोद। रेंडमली मेरे दिमाग में है विनोद, है आपका नाम। तो विनोद यानी कि वी, तो वी कहाँ पर है, कहाँ पर है, वी वी वी, ये रहा पाइल नंबर 2 में। ठीक है, आपका नाम है सुनीता। जस्ट मेरे दिमाग में आया अचानक से रेंडमली सुनीता। ठीक है, तो सो एस 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 कहाँ पर है, एस एस मुझे क्यों नहीं दिख रहा, ये रहा। ठीक है, ओके। तो आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है। जस्ट इट इज़ सिंपल लाइक दैट। ओके, पाइल नंबर 1 में हमारे पास ये सारे इनिशियल आप देख सकते हैं, BDF HJL NPRUTWYNZ। और पाइल नंबर 2 में हमारे पास हैं ये वाले इनिशियल, ACEGIKMOQSVX। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट ईच एंड एवरी वन, हर किसी से रेजोनेट होगी। और आज की रीडिंग में हम लोग क्या क्या देखेंगे, आज की रीडिंग में हम एनर्जीज़ देखेंगे, फिर हम देखेंगे क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या लेसन्स लेकर आ रही हैं, विश फुलफिलमेंट कार्ड्स भी देखेंगे हम लोग, जो येलो कार्ड्स आप लोगों को बहुत पसंद है, आप सभी लोग कहते रहते हैं प्लीज़ निकालें निकालें, तो वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद में हम ये ब्लू चिट्स भी देखेंगे कि डिवाइन
एक कार्ड निकल भी गया है कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहती है। एंड डेफिनेटली हम लोग चार्म्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की रीडिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। आइए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक है, स्वस्थ हैं, मस्त है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसी मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आज हम देखने वाले हैं 1010 पोर्टल के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हमारी लाइफ में क्या आने वाले हैं। अगर आप लोग इस रीडिंग को बिफोर 22 अक्टूबर देख रहे हैं, सो दिस विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। ये आप लोगों के इनिशियल हो सकते हैं, आप में से किसी का कोई ना कोई इनिशियल हो सकता है, नाम का पहला अक्षर। देख लीजिए, पाइल नंबर 1 सही पिक किया ना आपने, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर और कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। इफ़ यू गाइज लाइक टू सी शफलिंग आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा टैप टैप कर दें आगे की तरफ। सो वी हैव अ 1 जंप कार्ड, ये वाला, ओके। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, The Thinking Man, and first chakra Archangel Michael. Okay. Bottom of the deck attachments. Okay. हो सकता है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आपके साथ ऐसा होता हो कि आपको बेफिजूल में ही बहुत सारे लोगों के साथ में अटैचमेंट्स हो जाती हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपने इतना प्यार अपने जीवन में नहीं देखा है, ठीक है। या ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपकी लाइफ में प्यार की बहुत कमी रही है, तो आप क्या है ना, तुरंत हर किसी से अटैच हो जाते हैं। अगर कोई हल्का सा आपसे प्यार से बात करे ना, तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि अरे यार यही है, अब तो सबसे बढ़िया इंसान यही है ठीक है। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपके दिमाग में एक ही थॉट ऑफ पॉइंट आता होगा कि बस अब तो यही है जो है, इसी ने मुझे समझा है और यही मेरे लिए एक अच्छा इंसान है। और आपके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा कि जब भी आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो वो नेगेटिवली आपकी ट्रस्ट की बैंड बजा देता होगा। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ बहुत बार। सो वी हैव द 2 कार्ड्स हियर। कौन कौन से हैं? हायर व्यू एंड द लैंड इन बिटवीन, ठीक है। इन कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ, ओके। अब मैं टैरो से देखूंगी और जो थोड़े से हमारे कार्ड्स हैं, ऑरेकल्स हैं, वो मैं बाद में निकालूंगी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे बस। अब हम देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड आप लोगों की लाइफ में आ रहा है पाइल नंबर 1 पीपल। ओह, 3 कार्ड्स हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, दी स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद है अपने पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वाओ, आप सभी को पता है दैट बॉटम ऑफ द डेक की जो भी एनर्जी होती है वही एक्चुअली में एग्जैक्ट मीनिंग होता है पूरी की पूरी रीडिंग का। एंड वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझ आया मैं बताऊंगी, बट चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी से। तो सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए वो है कि आपका 1010 पोर्टल के बाद का जो सिनेरियो है ना, या जो
चश्मा है दुनिया को देखने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका होने वाला है। जैसे मैं आप लोगों को एक डायलॉग हमेशा बोलती हूँ, अपने चश्मे से दुनिया को देखो, अपने हिसाब से, अपने तरीके से दुनिया को देखो। एंड दिस इज़ द सेम थिंग आई एम जस्ट फीलिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज़, कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखने वाले हैं, आप अपने हिसाब से काम करने वाले हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पाइल नंबर 1, जो बार बार आते हैं और आपको समझा के जाते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो आप समहाउ बहुत सारे अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आपके दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बैठ जाएगी, और वो ये है कि मुझे पता है मेरी लाइफ मुझे किस तरीके से बितानी है, और मैं सक्षम हूँ, ठीक है। आई एम राइट नाउ अडल्ट, मैं कोई टीन नहीं हूँ, या मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो मैं इस तरीके से नेगेटिवली इंडल्ज करूँगा अपनी एनर्जीज़ को बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो आपको ना एक एक दिमाग में आपके इंडिपेंडेंसी आने वाली है। आप अपने हिसाब से, अपने चश्मे से जो है दुनिया को देखेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ, वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। लाइक आपकी जो एनर्जीज़ होंगी ना, वो ऐसी होगी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब जैसे पहले आप थके हारे रहते थे ना, थके मांदे, परेशान से, दुखी से, आप ऐसे नहीं रहने वाले हैं। आपकी एनर्जीज़ में तब्दीलियां हैं बहुत ज़्यादा, और ये तब्दीलियां आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एनर्जेटिक पुल महसूस कराएगी बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। वी हैव द कार्ड ऑफ 24 नंबर। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो है 8, 24, 10, 11 और 21, ये कुछ तारीखें हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। 10 पोर्टल के बाद आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, काम, सेल्फ में महसूस करेंगे, लाइक सेल्फ एनर्जीज फील करेंगे आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है। बहुत हैपनिंग, पॉजिटिव, शांत एनर्जी, जहाँ पर आप एकदम मतलब खुश वाली एनर्जीज़ में हैं, ठीक है। तो एनर्जी पर्सपेक्टिव जो है आप लोगों का वो अच्छा होने वाला है, समझदार होने वाला है, अपनी चलाने वाला होने वाला है, अपने हिसाब से दुनिया को देखने वाला होगा 10 पोर्टल के बाद। आप में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे, शांत महसूस करेंगे, क्लियर फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे आफ्टर 10 पोर्टल और ड्यूरिंग द 10 पोर्टल एनर्जीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग कि इस 10 पोर्टल की एनर्जी आपके लिए क्या है। पहला कार्ड है कार्ड नंबर 41, अ हायर व्यू। अ हायर व्यू का कार्ड, दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ लगा ही रहता है, लाइक नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। दिमाग का ना दही हो चुका होता है और हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट 10 पोर्टल के दौरान और 10 पोर्टल के बाद में आपका जो एनर्जी सर्कल है, मैंने पहले बोला कि आप अपने चश्मे से दुनिया को देखेंगे, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में नहीं। सो डेफिनेटली अ हायर व्यू का कार्ड है कि आप हर चीज़ को उसके हिसाब से देखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में ये बुरा क्यों हुआ था, या ये अभी घटना क्यों चल रही है, या इस घटनाक्रम को हम किस तरीके से बदल सकते हैं। आपके दिमाग में एक क्लियर व्यू होगा, एक क्लियर पिक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर पिक्चर कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरी लाइफ को मुझे आगे किस तरीके से लेके जाना चाहिए। मुझे पता है, लाइक आपके दिमाग में एक थॉट ऑफ पॉइंट रहेगा कि मुझे पता है व्हाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग विद मी। हायर पर्सपेक्टिव आ जाएगा आपका। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करके चीज़ों को सोचेंगे और सही तरीके से उनका समावेश करेंगे अपने जीवन में। नेक्स्ट है हमारे पास द कार्ड ऑफ 40, कार्ड नंबर 40, द लैंड इन बिटवीन, यानी कि आपको अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पता लगने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोग बस चल रहे हैं, दे डोंट नो अबाउट द डेस्टिनेशन, व्हाट दे एक्चुअली वांट इन देयर लाइफ, उनको नहीं पता, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को फाइनली इस चीज़ का ज्ञान होने वाला है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कार्मिक लोग हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन हम उनको बाहर खदेड़ के भगा नहीं पाते। क्यों नहीं भगा पाते? क्योंकि हमें पता होता है, अरे यार हमारा इनके साथ अटैचमेंट है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने इनके साथ ऐसा किया था। मतलब
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पाइल नंबर 1 पीपल, जिनके दिल में कुछ है लेकिन ज़बान पे कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन वो हरकत कुछ और कर रहे हैं, एक्शंस उनके कुछ और हैं। वाई सो? बिकॉज वो दबते हैं, एहसानों तले दबते हैं। लेकिन अब 10-10 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी होगी कि जो मेरे मन को भाएगा वो मैं करूँगी, जो मुझे नहीं पसंद वो मैं कभी नहीं करने वाला। ठीक है, इस तरीके का आपका माइंड सेटअप रहने वाला है। अब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया एनर्जीज़ के बारे में, पोर्टल के एनर्जीज़ के बारे में और आपके प्लान ऑफ एक्शंस के बारे में। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कि कौन से खूबसूरत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हम लोग पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया उनके लिए वो कर सकते हैं, लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं पहले इन 3 कार्ड्स की बात करना चाहती हूँ, 3 नहीं एक्चुअली इन 4 कार्ड्स की। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है, मैंने आप लोगों को कहा भी था दैट आप लोगों के दिमाग में जो चलने वाले थॉट ऑफ पॉइंट्स हैं ना, उनको क्लैरिटी मिलने वाली है। कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसके साथ मुझे होना है, किसके साथ मुझे नहीं होना है। आप बहुत सारे को डिपेंडेंट फैक्टर्स से निकलेंगे, डेविल का कार्ड है, बहुत सारे को डिपेंडेंट फैक्टर से निकलेंगे। अगर कोई इंसान, चाहिए आपके कोई लव वन थे, या इनके साथ आपका एक बहुत प्यारा कनेक्शन था, या आप इनकी वजह से परेशान रहते थे, ये मे बी ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मे बी आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई हस्बैंड वाइफ, बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, एनीवन जिन्होंने आपकी डोर को ना पकड़ रखा था समहाउ। ठीक है, और इनके ही इशारों पे आप नाच रहे थे। आप इस को डिपेंडेंट साइकिल से समहाउ पॉजिटिवली निकल पाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से निकल पाएंगे आप। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, ओहो कैमरा हिल जाता है यार, आई एम सो सॉरी। जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ देख पाएंगे। तो मैं क्या देख रही हूँ, द वेरी फर्स्ट थिंग, कार्मिक ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, कन्फ्यूजन खत्म हो रहा है। को डिपेंडेंट, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए को डिपेंडेंट थे, तो वो को डिपेंडेंसी खत्म होने वाली है। 10-10 पोर्टल में आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैवलिंग इज कमिंग। ये ओवरसीज़ की ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मे भी हो सकता है आप अब न्यू ईयर भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, सो दिस इज़ अ फेस्टिव सीजन, है ना, फेस्टिव सीजन है। तो समहाउ ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है बहुत जल्दी, लाइक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ कहीं ट्रैवल करने जाए, ओवरसीज़ ट्रैवल करने जाए। ओवरसीज़ का मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि सेम कंट्री में लेकिन बहुत दूर जाएं, पहली चीज़, या ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ कार्ड्स की। So we have the very first card, 6 of Pentacles. Equal give and take is coming in your life. Equal give and take आपके जीवन में आ रहा है भरपूरता के साथ। आप जिस भी काम में सॉरी, गॉड ब्लेस मी, मुझे लग रहा है मुझे ठंड लग गई है। 6 ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, बट आप जितनी उसमें मेहनत कर रहे हैं ना, इतना आपको अगर मिल नहीं रहा था ना, तो डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहीं ना कहीं शो करता है दैट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, लाइक जिस भी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं वो चीज़ आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ मिलने वाली है। ठीक है, आपके पास में ना बहुत सारे आयाम खुलने वाले हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और, इस कार्ड की एक एनर्जी को हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस भी रिश्ते को या जिस भी काम को अगर 10% दे रहे हैं ना, तो आपको 10 ही मिलेगा, याद रखना। ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आप 50 दे रहे हैं तो आपको 100 मिल जाएगा। आप जितना जिस रिलेशन को या जिस काम को दे रहे हैं एफर्ट्स, उतने ही एफर्ट्स आपको मिलेंगे इक्वल। ठीक है, तो समहाउ ये कार्ड नेगेटिविटी भी शो करता है एंड पॉजिटिविटी भी। मुझे तो ये चीज़ पॉजिटिविटी लगती है, देखो, बट हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों का आगे एक स्टेबल फॉर्म आने वाला है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये शादी हो सकती है स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज स्टेबिलिटी लोगों के लिए डिफरेंट डेफिनेशन और टर्म्स के हिसाब से है। तो कुछ लोगों के लिए स्टेबल इन्वायरमेंट आने वाला है कि घर परिवार बहुत ज़्यादा सुख से है, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा खुशी के साथ एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे हैं। ढेर सारा स्ट्रेंथ आ रहा है, आपको बहुत सारा भरोसा होने वाला है डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड्स और एंसेस्टर्स के ऊपर। मोर ओवर अ ट्रू लव एनर्जी इज ऑल्सो देयर। किसी तरीके का सच्चा प्यार या एक ट्रू लव की एनर्जी भी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में होने को हैं। क्या क्या? कन्फ्यूजन खत्म होंगे, कार्मिक बैगेजेस खत्म होंगे, स्ट्रगल का आपको सही फल मिलेगा। मोर ओवर आपका ट्रैवल हो सकता है कहीं, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, फैमिली में शांति, स्ट्रेंथ के साथ आप जिएंगे, एक ट्रू लव की एनर्जी भी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, नाउ लेट मी चेक सम विजडम कार्ड्स फॉर यू गाइस। कुछ विजडम कार्ड्स आप लोगों के लिए। कि अनएक्सपेक्टेडली हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव टू बी फेयर का कार्ड आपके लिए एक कार्ड आया है। इसको आप गाइडेंस भी ले सकते हो, इसको आप एनर्जी भी ले सकते हो कि एक चीज़ याद रखिएगा, जस्टिस के साथ काम कीजिएगा। ठीक है, खरा बोलिएगा, सटीक बोलिएगा इस समय के बाद, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आप जो भी इस वक्त जिस भी मोड में रहेंगे, जिस भी एनर्जी में रहेंगे ना, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ग्रैस्प करने वाले, लेके आने वाले हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग जो मुझे आप लोगों के लिए देखनी है, क्योंकि यहाँ पे लव की बात आ रही थी, ठीक है, ट्रू लव की बात आ रही थी, तो हम ट्रू लव ऑरिकल्स डेफिनेटली देखेंगे। वाओ, अपने आप ही निकल गए कार्ड्स। अबेंडेंस एंड इमोशनल फ्रीडम। तो जैसा कि मैंने बोला ही था कि आप अपने चश्मे से इस दुनिया को देखेंगे, इमोशनली आप फ्री होंगे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। ठीक है, और आपकी लाइफ में ढेर सारा अबेंडेंस आ रहा है, बहुत सारा अबेंडेंस, बहुत सारी खुशहाली। बॉटम ऑफ द डेक अगेन लव का कार्ड है, दैट मीन्स अ ट्रू लव इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, एक सच्चे प्यार की एनर्जी भी आपके जीवन में आ रही है भरपूरता के साथ। तो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे कार्ड तो कोई भी यहाँ पे नेगेटिव फील नहीं हुआ। लेट्स सी, अपॉर्चुनिटीज एंड विक्ट्रीज कमिंग, पाइल नंबर 1 पीपल। नेक्स्ट वी हैव ट्रू लव, ट्रू लव इज कमिंग, एंड वी हैव रेनबो कलर इन द लाइफ। तो बहुत सारे पॉजिटिव रेनबो कलर्स आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं, खुशहाल जिंदगी की तरफ आप एक नेक्स्ट कदम रख रहे हैं। ठीक है, चार्म्स अगेन देखो, ट्रैवलिंग आया आप लोगों के लिए। ठीक है, देन वी हैव अ ट्रू लव एंड वी हैव अ न्यू बिगनिंग। ठीक है जी, सो न्यू बिगनिंग, ट्रू लव एंड मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ डिवाइन का कहना क्या है कि आपको इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्हाट आर दोज थिंग्स? ओके, सोशल लाइफ, अपने आप को सोशल लाइफ से कट ऑफ मत कीजिएगा। जैसे अगर आप कोई सोशल मीडिया, मतलब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप कोई ऐसा ऐप यूज़ करते हैं जिससे आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो कनेक्टेड रहिएगा। थोड़ा सा आप ना उसके अंदर अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं, लोगों से शेयर करें, इनलाइटमेंट के साथ आगे बढ़ें। डेली कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। किसी ना किसी तरीके की कार्मिक साइकिल का आप पार्ट है, वो कार्मिक साइकिल आपको ख़त्म करनी है। कर्मा प्रेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ओके, रील्स के ऑप्शन में आप जाएंगे ना, तब आप देख पाएंगे। एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, तो जो भी अच्छा जैसे जैसे आपको मिलने स्टार्ट हो ना, आपने उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलना है। इस चीज़ का याद रखें, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। 1010 पोर्टल इज एक्चुअली गिविंग यू लॉट्स ऑफ अबेंडेंस आप लोगों की लाइफ में। अब इस चीज़ को आपने कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ ज़रूर चलिएगा। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है, बिकॉज दिस इज़ माई बर्थडे मंथ। ये मेरा एक बर्थडे मंथ है, अक्टूबर इज़ माई बर्थडे मंथ, और मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव सरप्राइज़ है। तो अगर आप लोग वो सरप्राइज़ लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्राइवेट, अपनी कस्टमाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं फ्रॉम मी। और किसी भी तरीके की आपको अगर कोई परेशानी महसूस होती है या कुछ आप कहना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है,
और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो, और अगर आज आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुद से बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा, ठीक है? लव यू ऑल लॉट गाइज। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, दैट मीन्स आप लोगों के जो इनिशियल्स हैं वो ये हो सकते हैं, राइट? आपके नाम के पहले अक्षर ये हो सकते हैं, या अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं आज की रीडिंग तो उनके नाम के पहले अक्षर ये हो सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखने की पूरी कोशिश करते हैं दैट व्हाट यू गाइज आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आने वाला है इस 10-10 पोर्टल के दौरान, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी एनर्जीज आप लोगों की निकालूंगी फॉर श्योर, हमेशा की तरह। आई ऑलवेज इन दैट मोड ऑफ एनर्जी कि एनर्जी ऑरिकल्स का तो इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। थोड़ा क्या है, पता लग जाता है कि आप किस माइंड में और किस एनर्जी में रहने वाले हैं। ओके, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, कार्ड नंबर 21 स्ट्रैटेजी, कार्ड नंबर 22 बैलेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एक्शन का कार्ड। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि समहाउ कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी ना आप बहुत सारी चीज़ों से बोर हो जाते हैं और आपके दिमाग में ना बहुत सारी खुराफात चलती रहती है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा चंचल किस्म के हो सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका मन ना एक जगह टिक नहीं सकता, उसको बार बार बहुत सारी चीज़ें करने की आदत है, ठीक है? आपकी एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं ऐसी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग हो रही है दैट आप लोग है ना प्लानिंग बनाने में एक्सपर्ट हैं, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 3 टाइम मशीन। बहुत सारी चीज़ें करना ना आपको बहुत पसंद है, आप एक बार में ना मतलब पूरा ब्रह्मांड घूम के आ जाए अगर आपका बस चले तो। कार्ड नंबर 41 हायर व्यू एंड कार्ड नंबर 22 द टेंडर एम्ब्रेस का कार्ड। ओके, इन कार्ड्स को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? ओके, अब अपन देखते हैं थोड़ा सा टैरो से। आप लोग एंजल्स, भगवान जी, इन सब चीज़ों में बड़ा बिलीव करते हैं, ठीक है? लोगों को सुपरफिशियल चीज़ें लगती होंगी, लेकिन आपका तो मतलब डेली डोज ही ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? अगर आपको किसी दिन भक्ति ना मिले, अगर किसी दिन आपको हैप्पी एनर्जीज या कनेक्टिविटी फील ना हो डिवाइन एक्सपिरिट से, गाइड से या भगवान जी से, तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा परेशान फील करते हैं, ठीक है? आप लोग या तो आध्यात्मिक बहुत हैं, या फिर आप लोग आध्यात्मिक बहुत हैं, या फिर आप लोग धार्मिक बहुत हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऑरा के ऊपर। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति बहुत है आपकी, या फिर आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं कि बस इंसानियत क्या है, इंसानियत का भाव कैसा है, किसके साथ किस तरीके का बिहेव करना है, यू नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल, ठीक है? वाह, देख रहे हो आप कितने प्यारे कार्ड्स निकल रहे हैं आप लोगों के लिए। लवर्स, क्या बात है भाई। हाई प्रिस्टेस, वाओ, द किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे कुछ और कार्ड्स भी निकालने हैं, मैंने इतने कार्ड्स नहीं निकालते पाइल नंबर 1 में, बट आप लोगों के लिए फील आ रहा है तो निकालूंगी। वाओ, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स। तो क्या आप लोग, देखो आप सभी को पता है दैट बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी आती है मैं उसको हमेशा सर्वोपरि मानती हूँ, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि वो एनर्जी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी।
बिकॉज़ वो पूरे के पूरा सार होता है हमारी रीडिंग का। एनीवेज़ चलो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की एनर्जीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 10-10 पोर्टल में आपका एनर्जी फील्ड क्या रहने वाला है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा रहने वाला है, ठीक है? आप क्या सोच सकते हैं, क्या आपका एनर्जी फील्ड रहेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, आपका वो लेवल और बढ़ने वाला है ठीक है, 7 चक्र का कार्ड है यहाँ पे। आप और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने अंदर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ बस, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि ये मेरी डेली डोज है, राइट। जैसे दवाई होती है ना डेली डोज, बिल्कुल वैसे ही है ये मेरे साथ। और अगर ये मेरे साथ नहीं होगा, अगर ये मुझे नहीं मिल पाएगा तो मैं नहीं जी सकती फिर, ठीक है। इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं। आपका जो दिमाग है ना वो बहुत सारी चीज़ों को ग्रैस्प करने वाला है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दैट यू गाइज विल बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि वाओ, मतलब मुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। नॉलेज और विजडम लेने की एनर्जी में आप लोग बहुत रहने वाले हैं, ठीक है। 7 चक्र, नॉलेज और विजडम लेने की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपके दिमाग में एक ही पर्सपेक्टिव चलता रहेगा और वो ये है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। हो सकता है कि अचानक से आपका इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ों में आ जाए, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पोर्टल और आफ्टर दिस पोर्टल 11 नवंबर से पहले पहले, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाने वाले हैं। ट्रैवलिंग के लिए हो सकती हैं, किसी समवन स्पेशल से मिलने के लिए हो सकती है, या फिर अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने के लिए हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें पता होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत चीज़ें करनी चाहिए, बट हम करते नहीं हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं करते हैं? आय हाय नींद आ रही है, रात को बड़ा लेट हो जाते हैं, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, एक्सेट्रा। बट मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आफ्टर दिस 10-10 पोर्टल, या हो सकता है आपने अभी, आप जब रीडिंग देख रहे हैं तभी आपने ये प्लानिंग कर लिया कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे सही तरीके से खाना खाना है, डाइट अच्छे से फॉलो करनी है अच्छी, मुझे एब्स लेकर आने हैं, मुझे अपनी स्किन का टेक्सचर ऐसा करना है, मुझे अपने बालों को ऐसा बनाना है। लाइक यू गाइज हैव लॉट्स ऑफ थिंग। आप अपने फिजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ओके। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ये कुछ लोगों के लिए फिजिक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपना करियर या कुछ माइंडसेट भी हो सकता है, ठीक है, समहाउ। एंड ट्रैवलिंग तो है ही, खैर। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है आप लोगों के लिए बैलेंस। सो आप लोग पाइल नंबर 2 पीपल बैलेंस में आने वाले हैं ड्यूरिंग दिस 10-10 पोर्टल। आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि जो जो जैसा कर रहा है ना करने दो, भाड़ में जाए, अपनी एस्थेसी कराए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी से मतलब है, मुझे उसे खुशहाल करना है, उसे पॉजिटिव बनाना है। तो आपका सारा का सारा जो ध्यान है ना वो सब लोगों से ख़त्म होकर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर आने वाला है। पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है, अपने ऊपर आएगा बहुत स्ट्रांगली। आप अपने ऊपर वो सारा का सारा ध्यान लेकर आने वाले हैं, ठीक है जी। अब एक चीज़ और जो मैंने फील करी थी कि मुझे आप लोगों को बतानी है, यस, आप लोगों के लिए 5, 21, 22, 13, 7, 10, 18 ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा या तो हो सकता है कि नंबरों के ऊपर आपका जन्म हो, ठीक है, या फिर ये इम्पॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं आप लोगों के लिए जो आगे आके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, या आगे चल करके आपको इम्पॉर्टेंट कोई रोल प्ले करेगी। नाउ द नेक्स्ट वी हैव अ हायर व्यू। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने वाले हैं। अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है, या आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में देखा है, फॉर एग्जांपल कभी अपनी मदर के हाथों में, कभी फादर के, कभी सिबलिंग्स के, कभी अपने हस्बैंड या वाइफ के, या कभी भी एनी हाउ, अगर आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों में देखा है, तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ अ हायर व्यू का कार्ड, यानी कि अब आप सब लोगों से अपनी एनर्जीज़ को सोखने वाले हैं, लाइक एकदम टोटली ले लेना। और आपकी एनर्जीज़ बस इस पॉइंट पर रहने वाली है कि मुझे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देखना है। कोई दूसरा कौन होता है मेरी ज़िंदगी के अंदर चाबी लगा के चलने वाला? आई एम नॉट अ टॉय, ठीक है। तो मैं जो देख रही हूँ ना वो है कि सेल्फ लव का एकदम मतलब अर्ज देखोगे आप अपने अंदर 10-10 पोर्टल के बाद। और अगर आप लोगों को 222 और 111 या 10-10 बहुत दिख रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको दिख रहा होगा,
तो समझ जाइए दैट सेल्फ लव जो बढ़ रहा है सो तो बढ़ ही रहा है। आपके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों का समावेश होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले हैं। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलने वाली है और वो है मेरा अब पहले भला होना चाहिए, फिर दूसरे का होना चाहिए। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये मैं कहीं सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ, बट नहीं, आप एक ऐसे इंसान है जिसने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा, बट अब आप अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज रहेंगी ड्यूरिंग द 10-10 पोर्टल। ये पर्सपेक्टिव एनर्जीज रहेंगी 10-10 पोर्टल की आप लोगों के लिए, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में। सबसे पहले कुछ मैं कार्ड्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यस, ये 4 कार्ड लोगों को लगता है कि ये बेचारे बहुत ही नेगेटिव और अवॉइडेबल से कार्ड्स हैं, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, अगर कोई चीज़ आपके जीवन में नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, कोई सिचुएशन या कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव है ना, सो ट्रस्ट मी गाइज, वो परिस्थिति, वो इंसान आपको जैसा सिखा सकता है ना, वैसा आपको कोई और नहीं सिखा सकता। इट्स रियलिटी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स। अगर आपको अपने जीवन में किसी चीज़ की वजह से डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है तो आप इस डिसअपॉइंटमेंट से निकलने वाले हैं। अगर आप इस फोटो को, मतलब इस कार्ड को थोड़ा सा अच्छे से देखें, थोड़ा सा कैमरे की बढ़ाती हूँ, अब आपको दिखेगा। अगर आप इस कार्ड को थोड़ा सा क्लियरली देखें, सो यू गाइस कैन सी वन थिंग कि ये जो लड़की बैठी है ना, ये बहुत ज़्यादा दुख मना रही है कि इसके सारे कप्स गिर गए। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये कप थे छोटे, इनके अंदर अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं थी और इन कप्स के अंदर इतना भी कुछ खास नहीं था जो गिर गए, इतना गम मनाने की ज़रूरत है। बट इसके पीछे, लाइक अगर आपको दिख रहा हो तो इसके पीछे कुछ बहुत ही अच्छा भी यहाँ पर रखा हुआ है जिसके बारे में ये जो लड़की है समझ नहीं पा रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से तो ये चीज़ ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहती हूँ दैट आप किसी भी चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट ना महसूस करें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंटेड फील करते थे तो आपको अपनी ट्रू सेल्फ के बारे में पता लगने वाला है, आपको अपने ट्रू कलर्स के बारे में पता लगने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी चॉइस को लेके या किसी डिज़ायर को लेके बहुत ज़्यादा वेट की एनर्जी में रहते थे कि यार मुझे ये करना है, ये कब होगा, मे बी कोई रिलेशनशिप या किसी तरीके का कोई जॉब या कोई भी चीज़, एनी हाउ कोई भी चीज़, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं पता लगने वाला है कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है या ये बस मूर्खता है मेरी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसी कुछ इच्छाओं के पीछे भाग रहे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं, बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। ठीक है, और जब हमें पता लगता है हम हैंग्ड हो जाते हैं और फिर हम उस चीज़ को पकड़ के अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंकते हैं और निकलते चले जाते हैं। ठीक है, पहले ये लड़की इन कप्स के लिए इतनी परेशान थी, लेकिन जब इस लड़की को इन कप्स की रियलिटी पता लगी तो ये उन सब चीज़ों को छोड़ करके आगे सूर्य की ओर बढ़ रही है। अगर आपको दिख रहा हो, सनशाइन की तरफ बढ़ रही है। नेगेटिव खराब पानी है ये, नेगेटिविटी से सूर्य की तरफ बढ़ना, यानी कि एक क्लियर विजन इतना आ जाना कि अब उन चीज़ों के अंदर मैंने नहीं रहना जो चीज़ें मेरे लिए ख़राब थी। ठीक है, सो आप लोगों की लाइफ में स्टक एनर्जीज का समापन होने वाला है, कटने वाली है वो चीज़ें। दूसरी चीज़, आप वेटिंग की एनर्जी में अब नहीं रहेंगे। जो चीज़ आपके लिए सही है आप उस चीज़ को ही एंटरटेन करेंगे, आप फालतू की चीज़ों को एंटरटेन करने वाली एनर्जी में नहीं रहने वाले आप। ठीक है, सेकेंड थिंग आई एम फीलिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी। ठीक है, करियर के अंदर स्टेबिलिटी, कुछ नए आयाम खुल सकते हैं आप लोगों के लिए। ये आयाम हो सकते हैं करियर का अपमोस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स को आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड आप कुछ ऐसा बिल्ड करने वाले हैं जिसकी वजह से लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे विद द ट्रू स्ट्रेंथ एंड विद द ट्रू कलर्स ऑफ योर एनर्जी। देन अपने पास यहाँ पर कार्ड आया था हाई प्रिस्टेस का, अगेन अ विजडम एनर्जी, कि यहाँ पे कार्ड था ना, कार्ड नंबर 41, कि बहुत सारी विजडम को बहुत सारी चीज़ों को आप नया सीखेंगे और इन नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रांगली लेकर आएंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास था द एम्प्रेस का, यानी कि अगेन देखो एम्पर और एम्प्रेस दोनों आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है,
एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों के दोनों है यहाँ पर, दैट मीन्स अ कपल कार्ड। तो या तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कुछ बड़ा क्रिएट करें अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी था, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको आपके करियर में ग्रो करने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। या समहाउ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिसको लेकर के आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट आई जस्ट नीड टू गो विद हिम और हर, और या नहीं, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में क्या क्या आ रही है? सदोन्नति, क्लैरिटी, कार्मिक लोगों की भार भगाव वाली एनर्जी, एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई है व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आपका बहुत समय से कोई काम नहीं बन रहा था या काम बनते बनते रह जा रहा था, तो अब दरवाजे खुल चुके हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब दरवाजे खुल चुके हैं, अब बस तैयार हो जाओ आप, ठीक है। तैयार हो जाओ अपनी लाइफ को एक नए सिरे से देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लव का कार्ड था, तो लव ऑरिकल हम लोग देखेंगे। सो वी हैव अ कनेक्शन, एंड फिर है अपने पास कमिटमेंट। तो अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में है राइट नाउ, तो वहाँ से आपको किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है जिसके साथ आपके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जीज होंगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली एनर्जीज वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ओके। नाउ लेट मी चेक सम विजडम ऑरिकल्स आप लोगों के लिए। ब्रीथ, डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं करते हैं ना, मुझे पता है बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, प्लीज़ मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है लाइफ में यार, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता। यहाँ से भी देख लेते हैं। सो वी हैव सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, मैंने बोला ही था, यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग, मिलने वाला है आप लोगों को। विश फुलफिलमेंट मैंने बोला ही था, और एंसेस्टर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो एंसेस्टर्स की तरफ से कोई गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल सकती है। स्टे अलर्ट इन दिस एनर्जी, कोई अच्छी प्रॉपर विश फुलफिल आपकी हो सकती है, और सोलमेट ट्विन फ्लेम आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव अ फेरी, फिर है अपने पास ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स, भगवान की कृपा से। स्टेबिलिटी ट्री है यहाँ पे, एंड अगेन अ लाइफ पर्पस। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लाइफ पर्पस, सोल पर्पस के बारे में भी पता लग सकता है। मोर ओवर आपको जो है भगवान अपनी उस दिशा में लेकर जा रहे हैं जहाँ आपको पता लगेगा आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। नाउ देखते हैं कि भगवान और आपका कहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ लव वो तो खैर भर भर के होगा। सेकंड है केयर, अपनी केयर करें, अपनी बॉडी की केयर करें। गुड डाइट, अगेन द सेम थिंग। एंड द ड्रीम्स, आपको इस दौरान, इस जर्नी के दौरान, या 11 नवंबर 2023 से पहले पहले जो भी सपने आते हैं, आपको मेक श्योर ज़रूर करना है कि उनका कोई ना कोई मतलब है। प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि सपने जैसे हम उठते हैं ना, तो हमें सिर्फ 70% याद होता है, 30% हम वैसे ही भूल जाते हैं उठने के बाद ही, और फिर शाम तक हमारे पास सिर्फ 20-30% ही याद रहता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ओके। तो आई थिंक मैंने सारे ऑरिकल्स आप लोगों को निकाल दिए हैं, राइट। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, तो प्लीज़ अच्छा सोचें, अच्छी एनर्जीज़ में रहिए, ठीक है। और जैसे जैसे जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो कीजिएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत आ जाती है कि आपने ऐसा बताया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अरे मैंने तो और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, आपने करी, ठीक है। सेल्फ लव कीजिएगा, खुद की केयर कीजिएगा, अच्छी डाइट लीजिएगा, और अपने ड्रीम्स पे फोकस कीजिएगा अच्छे से, सो दैट यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ दिस रीडिंग, ओके। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा वाला प्यार कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं, जल्दी कर लो। दिस इज़ माई बर्थडे मंथ एंड आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी बोर हो गए होंगे इस चीज़ को सुनते सुनते, बट येस है तो है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।